हेलो फ्रेंड्स, मैं एक वीडियो और तैयार कर रहा हूँ MS एक्सेस के स्टूडेंट्स के लिए कीज़ के बारे में। यहाँ पर मैं आपको बताऊँगा कीज़ के बारे में। पिछला वीडियो जो कि मैं अपलोड कर रहा हूँ, उस वीडियो में मैंने आपको टेबल के बारे में बेसिक डिटेल बताई है। MS एक्सेस में हम रिलेशनल डेटाबेस के रूप में MS एक्सेस में डेटा को तैयार करते हैं, और रिलेशनल डेटाबेस जो होता है तो वो रिलेशनल डेटाबेस हमारे टेबुलर फॉर्म में डेटा को रखता है। तो चूंकि डेटा हमारा टेबुलर फॉर्म में होता है, इसलिए हमको टेबल के बारे में बेसिक जानकारी ज़रूरी है, जो कि मैंने पिछले वीडियो में बनाया है। इस वीडियो में किसी भी टेबल में हम डेटा को जब रिकॉर्ड को बनाते हैं, तो उस रिकॉर्ड को बनाने के लिए, उस रिकॉर्ड को तैयार करने के लिए हमको उस टेबल में की भी तैयार करना पड़ता है। तो आज मैं आपको बेसिक की के बारे में बता रहा हूँ कि किस तरह हम की को पहचानते हैं, की किस तरह से हम बनाते हैं, क्योंकि जब तक हम की को डिक्लेयर नहीं करेंगे तब तक हमारा डेटाबेस तैयार नहीं हो पाएगा। इसलिए की के बारे में जानकारी बहुत आवश्यक है। तो मैं यहाँ पर आपको बेसिक की के बारे में समझा रहा हूँ। तो किसी भी टेबल या किसी भी डेटाबेस रिकॉर्ड के लिए की किस तरह से तैयार की जाती है, की को कैसे हम पहचानते हैं, की का कार्य क्या है, वो मैं आपको इसमें बता रहा हूँ। तो मैंने आपको बहुत बेसिक डेफिनेशन इसमें बताई है कि किसी टेबल के रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए की बनाया जाता है। तो ये सामान्य सी परिभाषा है। इसमें दो विशेष चीज़ें हैं, एक तो यूनिकली और दूसरी एक विशेष चीज़ है आइडेंटिफाई। अर्थात यदि एग्जाम्पल के तौर पे हम लेते हैं कि एक हमारे पास डेटाबेस है, टेबल है। इस टेबल में हमारे पास 3 कॉलम हैं, एक रोल नंबर है, एक नेम है और एक क्लास है। और इस टेबल में 3 रिकॉर्ड हैं हमारे पास। रिकॉर्ड्स हैं हमारे पास 3। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि रिकॉर्ड, रो, टपल, ये सब एक ही चीज़ें होती हैं। तो 3 रिकॉर्ड हमारे पास हैं। अब यदि हमसे कोई कहे कि मुझे किसी एक डेटाबेस के द्वारा मैं उसके बारे में पूरी जानकारी किस तरह से प्राप्त कर सकता हूं, तो जिस एक कॉलम के द्वारा हम उस पूरे रिकॉर्ड को अलग अलग पहचान सकते हैं, उसी कॉलम को हम की बनाते हैं। उसी कॉलम को हमें की डिसाइड करना होता है। तो की किसी भी टेबल के रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई, यूनिकली का मतलब होता है अलग अलग। यदि हमारे पास कोई ऐसा डेटा है जिसमें सारे रिकॉर्ड, उसके सारे कॉलम, सारे एट्रीब्यूट उसके एक जैसे हैं, लेकिन फिर भी ऐसा कौन सा कॉलम होगा जिस एक कॉलम का डेटा कभी भी एक दूसरे से बराबर या सेम नहीं हो सकता है। तो जिस एक कॉलम के द्वारा हम पूरे रिकॉर्ड को अलग अलग पहचानते हैं, उसी एक कॉलम को हम की के रूप में डिक्लेयर करते हैं। तो टेबल के रिकॉर्ड को यूनिकली मतलब अद्वितीय रूप से, उसके अलावा किसी और रूप से हम नहीं कर सकते, इसलिए यहाँ पर यूनिकली शब्द लगाया जाता है। आइडेंटिफाई करने के लिए की बनाया जाता है। इसके द्वारा ही हम रोज़ को अलग अलग कर सकते हैं। रोज़ को अर्थात हम हर एक, यहाँ 3 रिकॉर्ड है तो तीनों रिकॉर्डों को यदि अलग अलग करना है तो मेरे पास की का होना आवश्यक है, तभी मैं रिकॉर्ड को अलग अलग पहचान सकता हूँ। जैसे यहाँ पर मैंने बताया भी है कि यहाँ पर टेबल में 3 रिकॉर्ड हैं जिन्हें हमें की के द्वारा पहचानना है। तो की पहचान तभी आप कर सकते हैं जब आप उस एट्रीब्यूट को, उस कॉलम को पहचानें जिसके द्वारा यहाँ पर रिकॉर्ड अलग अलग हो सकता है। यदि इस टेबल में हम देखें तो क्लास को यदि हम की बनाते हैं तो 2 क्लास एक जैसी हैं, तो जो हमारा की होता है उसका कभी भी रिकॉर्ड, 2 रिकॉर्ड एक जैसे नहीं हो सकते। तो ये क्लास हमारा की नहीं बन सकता है। नाम में यदि हम देखें तो राज, रामू, राजू, ये तीनों अलग अलग नाम है, इसलिए हम इसको भी की बना सकते हैं। रोल नंबर 1001, 1002, 1003, तो रोल नंबर कभी भी सेम नहीं हो सकता है। नाम इनमें से तीनों का ऐसा भी हो सकता है कि किसी 2 स्टूडेंट का नाम एक जैसा भी हो जाए, तो इसकी पॉसिबिलिटी कम है। इससे ज़्यादा यदि कोई पॉसिबल की हमारे पास बनता है तो वो है हमारा रोल नंबर। तो की को हम पहचानें, यदि यहाँ पर हम की को बनाएं तो पहला की हमारा बनता है रोल नंबर, दूसरा की बनता है यदि रोल नंबर और नाम को हम साथ में मिला दें तो, तीसरा हमारा बनता है रोल नंबर और क्लास को मिला दें तो भी, और चौथा बनता है रोल नंबर या नेम और क्लास को मिला दें, क्योंकि नेम अलग अलग हैं इसलिए नेम भी यहाँ पर की का कार्य कर सकता है। और
यदि हम तीनों को एक साथ मिला दें तो भी हमारी की यहाँ पर बन सकती है, और नेम भी यहाँ पर एक की हो सकता है। तो इस तरह यदि हम देखें तो हमारे पास 6 पॉसिबल कीज़ यहाँ पर बन गए हैं। 1 2 3 4 5 6 पॉसिबल कीज़ यहाँ पर हमारे पास हैं। तो इसी के द्वारा डेटाबेस को तैयार किया जाता है। जैसे मैं यदि नॉर्मल एग्जांपल आपको डेली लाइफ में दूं, तो आप जैसे बैंक में जाते हैं तो बैंक में आपसे वो केवल आपका अकाउंट नंबर पूछता है। जैसे ही आप बैंक मैनेजर को या किसी भी एम्प्लॉई को आप अपना अकाउंट नंबर बताते हैं, वो आपकी पूरी डिटेल आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर, वहाँ के कंप्यूटर स्क्रीन पर वो आपको दिखा देता है। आपको पता नहीं होगा, लेकिन वो बता देगा कि आपने किस किस डेट में कितने कितने समय में आपने कौन कौन सा कितना पैसा निकाला है या जमा किया है। तो केवल बैंक में हमारा अकाउंट नंबर ही वह एक की होता है जिसके द्वारा वह हमारी पूरी डिटेल को बता सकता है। इसलिए किसी भी टेबल को या डेटाबेस को तैयार करने के लिए की जानकारी होना आवश्यक है। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और पेपर्स के एग्ज़ाम में भी कुछ न्यूमेरिकल्स ऐसे आते हैं जिनमें की को पहचानने के लिए कहता है। की के द्वारा कुछ ऑपरेशंस भी लागू होते हैं, जो कि अगले यूनिट में मैं आप सभी को बताऊंगा। तो बहुत साधारण आपको की समझ में आ गया होगा कि ये एक ऐसा कॉलम होता है, एक ऐसा एट्रीब्यूट होता है जिसके द्वारा हम उस रिकॉर्ड को अलग, उसके पूरे टेबल के रिकॉर्ड को अलग अलग पहचान सकते हैं। यहाँ पर रोल नंबर एक ऐसा कॉलम है जो कभी भी एक जैसा डेटा इसमें शामिल नहीं हो सकता है। वैसे यहाँ टेबल में नाम भी है, क्योंकि नाम भी तीनों बच्चों का अलग है, तीनों स्टूडेंट का, तो नाम भी बन सकता है। पर रोल नंबर इससे ज़्यादा पॉसिबल रखता है, क्योंकि रोल नंबर कभी भी दो बच्चों का सेम नहीं हो सकता है। तो ये की मैंने बेसिक परिभाषा आपको बताई है। अब मैं की के बारे में थोड़ा सा आपको कुछ टाइप्स बताता हूँ जो कि MS एक्सेस में आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है। कि मुख्यतः 5 प्रकार के की हमारे PGDCA DCA के सिलेबस में बताए गए हैं। पहला होता है सुपर की। सुपर की इसकी परिभाषा है कि टेबल में संभावित सभी कीज़ की संख्या को सुपर की कहते हैं। अर्थात यदि हमारे पास कोई टेबल है डेटाबेस का, उस डेटाबेस के टेबल में यदि हम देखें तो बहुत सारे ऐसे संभावित कीज़, जो कि कुछ कॉलम ऐसे होते हैं जो अपने आप में अकेले ही की बन जाते हैं। कुछ ऐसे टेबल आती हैं जिनमें 1 2 या 3 या पूरे कॉलम को जब हम मिलाते हैं तब जाके हमारे पास कोई डेटाबेस तैयार होता है। तो कीज़ सिंगल भी हो सकता है, और कीज़ में एक से ज़्यादा एट्रीब्यूट भी शामिल हो सकते हैं। इसलिए सुपर की वही की होता है जिस की में उस टेबल के रिकॉर्ड को अलग अलग करने की क्षमता हो। जैसे यदि ऊपर वाले एग्जांपल में हम देखें तो ये 6 हमारे पास कीज़ है जिनके द्वारा हम इस टेबल के रिकॉर्ड को अलग अलग कर सकते हैं। इसलिए इस टेबल के लिए सुपर की, ये सारे के सारे सुपर की ही कहलाएंगे। आया बच्चों समझ में? तो ये पूरे जो 6 कीज़ मैंने आपको बताए, रोल नंबर और नाम, रोल नंबर क्लास, नेम और क्लास, रोल नंबर नेम क्लास और नेम, ये 6 कीज़ हमारे पास हैं जिनके द्वारा हम इस टेबल के एक एक रिकॉर्ड को अलग अलग पहचान सकते हैं। यदि मैं आपको केवल रोल नंबर बस बता दूं उस बच्चे का 1001 है, तो तुरंत आप डेटाबेस निकाल सकते हैं कि 1001 रोल नंबर वाले का नाम राज है, वह BA में पढ़ता है। यदि मैं आपको रोल नंबर के साथ में नाम दूं कि 1002 रोल नंबर जिस बच्चे का है उसका नाम राम है, वह किस क्लास में है, तो भी आप इन दोनों को एंटर करेंगे तो BCom उसकी क्लास का पता चल जाएगा। यदि मैं आपको नाम और क्लास दे दूं तो भी आप कर सकते हैं, रोल नंबर क्लास दें तो भी आप, नाम और क्लास दूं तो भी आप, तीनों डेटा दे दूं तो भी आप, और केवल नाम बस बता दूं तो भी आप कर सकते हैं। अर्थात ये 6 पॉसिबल कीज़ इस टेबल से बनती हैं। इसलिए इन 6 पॉसिबल कीज़ के कॉम्बिनेशन को हम सुपर की कहते हैं। ठीक है। सुपर की के बाद आता है कैंडिडेट की। तो जो भी की हम बनाएंगे वो सारे के सारे सुपर की में से ही हमको छांटना है। कैंडिडेट की क्या होती है? सुपर की में से जो छोटे कीज़ होते हैं उनको हम कैंडिडेट की बनाते हैं। अर्थात छोटे कीज़ का मतलब है ऐसे कीज़, ऐसे एट्रीब्यूट जिनमें कम से कम कॉलम नेम शामिल होते हैं, उन एट्रीब्यूट वाले कीज़ को कैंडिडेट की कहा जाता है। यदि आप ऊपर वाले एग्जांपल में देखें तो यहाँ पर 2 कैंडिडेट की हैं हमारे पास, एक रोल नंबर
और दूसरा है नेम। क्योंकि रोल नंबर एक अकेला एट्रीब्यूट है जिसमें एक ही कॉलम है, और नेम एक अकेला की है जिसमें केवल एक ही कॉलम है। बाकी के जितने भी चार हैं, इन चारों में एक से ज़्यादा कॉलम शामिल हैं। इसमें रोल नंबर नाम है, रोल नंबर क्लास है, नेम और क्लास है, रोल नंबर नेम क्लास है। तो केवल रोल नंबर और नेम एक ऐसे की हैं जिनमें एक ही एक कॉलम शामिल है। तो कैंडिडेट की वह छोटे से छोटा की होता है जिसमें सबसे कम कॉलम शामिल हो और वह अपने आप में डेटाबेस को अलग करने की क्षमता रखता हो। तो ऊपर वाले एग्जाम्पल में दो हमारे पास कैंडिडेट की सुपर की में से हम निकाल सकते हैं, रोल नंबर और नेम। ये दो हमारे पास कैंडिडेट की बन सकते हैं। तीसरा आता है हमारा प्राइमरी की। तो प्राइमरी की ये सबसे आईएमपी की होता है, क्योंकि जब तक हम किसी टेबल का प्राइमरी की नहीं बनाएंगे तब तक उस टेबल को तैयार, उस डेटाबेस को हम तैयार नहीं कर सकते। कोई भी रिलेशनल डेटाबेस प्राइमरी की के आधार पर ही तैयार होता है, इसलिए प्राइमरी की को पहचानना बहुत ज़रूरी है। प्राइमरी की यदि आपके पास है तो आप किसी भी डेटाबेस के रिकॉर्ड को अलग अलग कर सकते हैं। तो प्राइमरी की हमेशा कैंडिडेट की में से सबसे छोटा की जो होता है उसी को हम प्राइमरी की बनाते हैं। हमारे पास सुपर की में से दो कैंडिडेट की हैं, रोल नंबर और नेम। इन रोल नंबर और नेम में से जो छोटा, सबसे कम कॉलम जिसमें शामिल हो, उस कॉलम को हम प्राइमरी की बनाते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास रोल नंबर भी एक अकेला कॉलम वाला है, नेम भी यहाँ पर हमारे पास एक अकेला कॉलम वाला है। लेकिन रोल नंबर और नेम, इन दोनों में ज़्यादा संभावना है रोल नंबर की, क्योंकि रोल नंबर आगे यदि और डेटाबेस मिलेगा तो रोल नंबर कभी भी सेम नहीं हो सकता। लेकिन नाम को यदि हम बनाते हैं तो नाम स्टूडेंट के, दो स्टूडेंट के नाम एक जैसे हो सकते हैं, लेकिन रोल नंबर कभी भी दो बच्चों का एक जैसा नहीं होता है। इसलिए हम प्राइमरी की उसको बनाते हैं जिसमें कभी भी डेटा सेम होने की संभावना नहीं होती है। तो यहाँ पर हम प्राइमरी की बनाते हैं रोल नंबर को। रोल नंबर यहाँ पर प्राइमरी की बन सकता है, क्योंकि रोल नंबर कभी भी सेम नहीं हो सकता। नाम सेम हो सकते हैं, क्लास सेम हो सकती है, लेकिन रोल नंबर कभी दो स्टूडेंट का एक जैसा नहीं होता है। जिस तरह बैंक में अकाउंट नंबर कभी भी दो कस्टमर का अकाउंट नंबर एक जैसा नहीं हो सकता, वैसे ही कभी भी दो स्टूडेंट का रोल नंबर एक जैसा नहीं हो सकता। इसलिए इस टेबल में, इस डेटाबेस में प्राइमरी की यदि प्राइमरी की हमको बनाना है तो हम रोल नंबर को ही प्राइमरी की बनाएंगे, क्योंकि रोल नंबर कभी भी सेम नहीं हो सकता और रोल नंबर के द्वारा हम प्रत्येक बच्चे के रिकॉर्ड को अलग अलग पहचान सकते हैं। तीसरा होता है फॉरेन की। फॉरेन की, इसका इस्तेमाल विशेष टेबल्स में होता है जब हम डेटा के नॉर्मलाइजेशन करते हैं। बहुत कॉम्प्लेक्स डेटा है, उस कॉम्प्लेक्स डेटा को जब हम नॉर्मल फॉर्म में बनाते हैं तब फॉरेन की का बहुत उपयोग होता है। फॉरेन की परिभाषा है बहुत सिंपल कि किसी एक टेबल का कैंडिडेट की यदि दूसरे टेबल का प्राइमरी की बनता है तो वह पहले टेबल के लिए फॉरेन की होता है। अर्थात हमारे पास टेबल है, इस टेबल में हमारे पास कैंडिडेट की है रोल नंबर और नेम। तो रोल नंबर तो हमारा बन गया प्राइमरी की, अब बचा नेम। यदि इससे संबंधित हम कोई दूसरी टेबल बनाएं, सपोज यदि मैं इसको नाम दे देता हूं मैं टेबल 1, और यदि मैं यहाँ पर टेबल 2 बनाता हूं, नेम और क्लास, तो यहाँ पर राज BA, राम BCom, राजू BA, इसको दे देता हूं मैं टेबल 2। तो यहाँ पर एक टेबल है, ये टेबल 2 है। तो टेबल 2 में यदि इस पे मैं प्राइमरी की बनाऊं, टेबल 2 की प्राइमरी की बनाऊं तो यहाँ पर नेम होगा। क्यों? क्योंकि क्लास में दो डेटा एक जैसा है BA में, तो क्लास कभी भी हमारी प्राइमरी की नहीं बन सकती है। तो नेम हमारा यहाँ पर प्राइमरी की होगा। तो नेम हमने देखा पहले टेबल में नेम कैंडिडेट की है, तो किसी एक टेबल का कैंडिडेट की दूसरे टेबल का यदि प्राइमरी की बनता है तो पहले टेबल के लिए फॉरेन की हो जाता है, फॉरेन की हो जाता है। तो फॉरेन की, इसको विदेशी की बोलते हैं।
तो किसी एक टेबल का कोई भी कैंडिडेट की यदि वो दूसरे टेबल में जा कर के और प्राइमरी की बनता है तो पहले टेबल के लिए फॉरेन की कहलाता है। तो ये फॉरेन की यहाँ पर हमारे पास नेम एक ऐसा की है जो कि कैंडिडेट की है और फॉरेन की यहाँ पर बन रहा है। कंपोजिट की अंतिम है, 2 या अधिक एट्रीब्यूट वाला की कंपोजिट की होता है। जब किसी एक ऐसे एट्रीब्यूट, किसी एक ऐसे की को हम डिज़ाइन करते हैं किसी टेबल में, जब हमारे पास ऐसा कोई भी कॉलम नहीं होता सिंगल जो कि अपने आप में टेबल को या डेटाबेस को अलग अलग करने के लिए पॉसिबल हो, तो हम एक से ज़्यादा कॉलम को मिला करके उनके कॉम्बिनेशन से की को डिज़ाइन करते हैं। तो जितने कीज़ में 2 या 2 से अधिक कॉलम के नेम शामिल होते हैं वे सारे के सारे कंपोजिट की कहलाते हैं। ऊपर वाले दिए गए एग्जाम्पल में हमारे पास की संख्या 6 है, जिनमें से 4 जो हमारे पास रोल नंबर और नेम को छोड़ करके ये 4 जो हमारे पास की हैं ये सारे के सारे कंपोजिट की हैं, क्योंकि चारों में कम से कम 2 या 2 से अधिक कॉलम शामिल हैं। तो कंपोजिट की वह की होती है जिस की में 2 या 2 से अधिक कॉलम के नेम शामिल होते हैं। 2 या 2 से अधिक कॉलम के नेम मिला करके हम जब उनको कंबाइन करते हैं तब जा करके हमारा वह की का कार्य करता है। तो ऐसे की जिनमें 2 या 2 से अधिक कॉलम नेम शामिल होते हैं उन्हें हम कंपोजिट की कहते हैं। उपरोक्त टेबल में रोल नंबर के अलावा सभी की जो है वो रोल नंबर और नेम के अलावा सभी की कंपोजिट की होती हैं। तो बच्चों ये मैंने बेसिक आपको कीज़ के बारे में समझाया है। यदि इस पूरे कीज़ के कॉन्सेप्ट में कहीं पर आपको कोई समस्या हो तो कृपया आप व्हाट्सएप में मुझे बता सकते हैं या किसी तरह से आप कॉल करके मुझसे पूछ सकते हैं। तो ये की का मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट दिया और इसके पहले एक मैंने वीडियो तैयार किया डेटाबेस के ऊपर, टेबल के ऊपर। तो दो वीडियोस को मिला करके MS एक्सेस का पहला यूनिट यहीं पर होता है। अब मैं अगली जो वीडियो दूंगा उसमें मैं MS एक्सेस के सेकंड यूनिट से शुरू करूंगा, जिसमें टेबल को किस तरह डिज़ाइन किया जाता है ये सारी चीज़ें होंगी। आई होप आप सभी को ये सब पसंद आया होगा और आपके समझ में भी आया होगा। यदि कोई इशू, कोई क्वेरी हो तो कृपया आप मुझे व्हाट्सएप में पूछ सकते हैं। थैंक यू।